सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश के तृतीय समुल्लास के भाग 14 पर आज हम पहुंच गए हैं। हमने 13वें भाग में जाना था कि किस प्रकार से जो बालक है, जो पाठशाला में पढ़ने के लिए गया है, कब तक वो ब्रह्मचर्य रखे। तो कहा था कि जब तक विद्या पूर्ण ग्रहण न कर लेवे तब तक वो ब्रह्मचारी बन करके रहे। अब आज बताया जा रहा है इस भाग में, यहाँ छांदोग्य उपनिषद के वचन लिए गए हैं। तो यहाँ पर 6 इसमें मंत्र हैं। तो आइए पहले मंत्र को पढ़ते हैं। इसमें से 3 मंत्र हम आज ले लेते हैं, 3 को हम अगली बार ले लेंगे। पुरुषो भावयज्ञस्तस्य यानि चतुर्विंशति वर्षाणि तत्प्रातः सवनं चतुर्विंशति अक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातः सवनं तदस्य वसवोन्वायत्ताः प्राणावाव वसव एते हीदं सर्वं वासयन्ति। तो यहाँ छांदोग्य उपनिषद के भीतर कहा गया है कि ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर अब स्टेज बताइए कि कितने प्रकार का ये होता है। तो कहा एक कनिष्ठ होता है। पहले इसी को पढ़ लेते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या कहा इसका अर्थ। ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। उनमें से कनिष्ठ, जो यह पुरुष अन्न रसमय देह और पुरी अर्थात देह में शयन करने वाला जीवात्मा, यज्ञ अर्थात अतीव शुभ गुणों से संगत और सत्कर्तव्य है, इसको अवश्य है कि 24 वर्ष पर्यंत जितेंद्रिय ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे और विवाह करके भी लंपटता न करे, तो उसके शरीर में प्राण बलवान होकर सब शुभ गुणों के वास कराने वाले होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ब्रह्मचर्य कितने प्रकार का होता है। तो कहा 3 प्रकार का। तो कौन कौन सा? कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, है ना। तो अब यहाँ पर कनिष्ठ ब्रह्मचर्य की बात बताइए। कनिष्ठ मतलब जैसे एक प्रथम नंबर का, फिर मध्यम दूसरे नंबर का, उससे उत्तम, और तीसरा एकदम उत्तम ब्रह्मचर्य। कितने कितने वर्ष का ब्रह्मचर्य हो। तो यहाँ पहले ब्रह्मचर्य की बात आ रही है कि जो यह पुरुष अन्न रसमय देह, ये जो शरीर है हमारा, और पूरी अर्थात देह में शयन करने वाला जीवात्मा, यज्ञ अर्थात अतीब शुभ गुणों से संगत और सत्कर्तव्य है, इसको अवश्य है कि 24 साल तक जितेंद्रिय ब्रह्मचारी रह करके ही वेद आदि की विद्या का पढ़ना, उत्तम शिक्षा का प्राप्त करना उसके लिए योग्य है। तो यहाँ आज बात चलिए 24 वर्ष तक के ब्रह्मचारी की। इसीलिए इस ब्रह्मचारी को क्या कहा जाता है? वसु। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि इस प्रकार का ब्रह्मचर्य करने के बाद ही कोई अगर विवाह में भी जाता है ना, विवाह करता है, तो वो ठीक है उसके लिए। ये निम्न प्रकार कनिष्ठ मतलब ब्रह्मचर्य है। इससे भी आगे और ब्रह्मचर्य हो सकता है, कितने साल तक और। तो अब ये दूसरे में आएगा। तच्चेतेदस्मिन् वयसि किंचिदो पत्पेत्स ब्रूयात् प्राणा वसव इदं मे प्रातः सवनं माध्यन्दिनं सवनमनुसन्तनुं तेति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्स्येत् युद्धैव तत् एत्यगतो ह भवति। तो यह भी छांदोग्य उपनिषद से ही है। तो इसमें कहा गया है इस प्रथम वय में, वय कहते हैं अवस्था को, जो उसको विद्याभ्यास में संतप्त करे और वह आचार्य वैसा ही उपदेश किया करे, और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक ठीक ब्रह्मचर्य से रहूँगा, प्रथम अवस्था है 24 वर्ष तक की, तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान हो करके शुभ गुणों को बसाने वाले मेरे प्राण होंगे। हे मनुष्यों, तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो जो मैं ब्रह्मचर्य का लोप न करूं। 24 वर्ष के पश्चात गृहस्थाश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोग रहित रहूंगा और आयु भी मेरा 70 व 80 वर्ष तक का रहेगा। वैसे भी विद्वान लोग बताया ही करते हैं कि कम से कम गृहस्थ में प्रवेश से पहले एक वेद को तो वो पढ़ करके ही जावे, 24 वर्ष तक उसको पढ़ लेवे।
तो यही बात यहाँ पर आज भी बताई गई है कि अगर व्यक्ति चाहता है कि उत्तम संतान मेरी मिले, मुझे मिले, और मैं उत्तम प्रकार से गृहस्थ में दक्ष हो सकूं, गृहस्थ के कार्यों को ठीक प्रकार से कर सकूं, तो अपने शरीर पर ध्यान दे, बलवान बने। तो बलवान बनने के लिए क्या आवश्यक है? ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। वीर्य का नाश किसी भी कीमत पर नहीं करना, सीधी सी बात इसकी ये है। तो यहाँ पर कहा है कि अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो 70 व 80 वर्ष तक तो कहीं नहीं उसके गए, इतना साल तो वो जिएगा। अर्थात शरीर के दुख से तो नहीं मरेगा, शरीर की कमजोरी से तो वो नहीं मरेगा, ये यहाँ पर बताया गया है। वो एक अलग बात है कि 20-24 वर्ष तक उसने किया ब्रह्मचर्य, और उसके बाद फिर भोगों में ही पूरी तरीके से लग पड़ा वो, तब तो फिर वो 70-80 कहाँ रहेगा। लेकिन इनका, स्वामी जी का कहना यहाँ पर ये, महर्षि दयानंद सरस्वती का, कि 24 वर्ष के पश्चात गृहस्थाश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोग रहित रहूंगा, और आयु भी मेरा 70 व 80 वर्ष तक रहेगा, अगर इस तरह से वो चलाता है अपने आप को। अब यहाँ पर फिर बताया, तीसरा मंत्र पढ़ते हैं। अथ यानी चतुश्चत्वारिं षद्वर्षाणि तन्माध्यनन्दिनं सवनं चतुश्चत्वारिं षदक्षरा त्रिष्टुपत्रैष्टुभं माध्यम दिनं सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणावावरुद्रा एते हीदम सर्वम रोदयन्ति। अब यहाँ पर ये बताया है कि मध्यम ब्रह्मचर्य वह है जो मनुष्य 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है। उसके प्राण, इंद्रियां, अंतःकरण और आत्मा बलयुक्त होके सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करने वाले होते हैं। तो यहाँ कहा कि ये और उससे उत्तम कोटि है, तो इसको कहा मध्यम नाम दिया। पहली वाली को कनिष्ठ नाम दिया, दूसरी को मध्यम, और तीसरी वाली को उत्तम। तो अब यहाँ कहा 24 वर्ष तक का तो कनिष्ठ ब्रह्मचारी है, और जो मध्यम ब्रह्मचारी है उसको क्या कहा? 44 वर्ष तक। अब पहले वाले को क्या कहा गया था? वसु ब्रह्मचारी, जो 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अब यहाँ पर रुद्र, इस 44 वर्ष तक के ब्रह्मचारी को रुद्र का नाम दिया। तो कहा कि जो सब दुष्टों को रुलाने की ताकत रखता है और श्रेष्ठों की रक्षा करने वाली इतनी उसके भीतर ताकत आ जाती है, जो 44 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है और वेदों का अभ्यास करता है, तो उसके प्राण, इंद्रियां, पहले तो बात थी सिर्फ स्थूल शरीर की बात हो रही थी वहां, अब यहाँ पर साथ साथ सब चीज आ गया, अंतःकरण भी साथ आ गया, और आत्मा भी बलयुक्त हो जाती है उसकी। तो कहा इतना बल उसके भीतर आ जाता है, सोचो। तो कहा कि फिर आगे कहा कि तम चेदेतस्मिन् वयसि किंचित उपपेत्स ब्रूयात् प्राणा रुद्रा इदं मे माध्यनिंदनं सवनं तृतीय सवनम अनुसंतनुयतेति माहम प्राणानां रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सियेत्युद्धैव तत् एत्यगतो भवति। तो कहा जो मैं इसी प्रथम वय में, अवस्था में, जैसा आप कहते हैं, कुछ तपश्चर्या करूं, तो मेरे ये रुद्र रूप प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा। हे ब्रह्मचारी लोगों, तुम इस ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ। कौन कह रहा है इसको? आचार्य। जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य का लोप न करके यज्ञ स्वरूप होता हूँ और उसी आचार्य कुल से आता और रोग रहित रहता हूँ, जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम किया करो। ये उपदेश दिया जा रहा है। जो पढ़ने के लिए विद्यालय में बालक बालिकाएं जाते हैं तो उनको आचार्य उपदेश करता है कि जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं भी आचार्य कुल से आता हूँ, उनसे ही इस ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेकर के आया हूँ, मैं भी रोग रहित रहने की कला सीख करके आया हूँ, और तुम भी वैसा ही किया करो जैसा कि और ब्रह्मचारी लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से तुम भी ब्रह्मचर्य से रहा करो। तो ये जो ऐसा होता है वो कौन सा होता है? रुद्र ब्रह्मचारी होता है, जिसके कि आत्मा में भी बल आ जाता है, अंतःकरण भी उसका बल वाला हो जाता है। जो अब वो सोचता है, विचारता है, कर्म करता है, उसमें प्रभाव होता है, लोगों के ऊपर उसका प्रभाव जाता है। ऐसे कर्म करता है कि जिससे सज्जनों की रक्षा हो और दुर्जनों का नाश हो। आपने देखा होगा कृष्ण भगवान के भीतर कितना बल था। वो बल कैसे था? वो बल ब्रह्मचर्य का ही था। एक पुत्र उनका 12 वर्ष के भीतर हुआ विवाह के बाद ही, और विवाह भी उनका पूरे, कहते हैं आदित्य ब्रह्मचारी के बाद उनकी विवाह हुआ था, ऐसा सुनने में हमको आता है। पर हुआ ही होगा जब वो योगी राज थे, तो उनको ये सब समझ थी, क्योंकि वो भी अपने गुरु सांदीपन से वेद विद्या का पाठ तो किया ही थे उन्होंने, ये भी हम सब पढ़ते ही हैं। तो ऐसे लोग, योगी लोग जो होते हैं, वे तो ब्रह्मचर्य पर ही चलते हैं। ब्रह्मचर्य के कारण ही उनके प्रतिभा, मेधा, बुद्धि उनके पास अद्भुत होती है, सामान्य व्यक्ति से वो विशेष होते हैं। इसीलिए तो आज हम उनको जन्म दिवस मनाते हैं, उनको हम याद करते हैं। तो यहाँ यही बताया गया है कि ब्रह्मचर्य का कितना बड़ा महत्व, सोचो। अभी तो ये कनिष्ठ से मध्यम तक गए हैं। तो कहा यहाँ पर कि
जैसा ये ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा ही तुम किया करो। फिर आगे बात कही, अथ यानी अष्टाचत्वारिं षद्वर्षाणि तत्तृतीय सवनम अष्टाचत्वारिं षदक्षरा जगति जागतम तृतीय सवनम तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा बाबादित्या एते हीदम सर्वम आदतते। तो कहा उत्तम ब्रह्मचर्य 48 वर्ष पर्यंत का तीसरे प्रकार का होता है, जिसको कहा गया उत्तम। तो जो 24 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य उसका नाम क्या था, बसु। ऐसे ब्रह्मचारी को क्या कहता था, बसु ब्रह्मचारी। और जो मध्यम बताया था 44 वर्ष का, वो कौन था, रुद्र ब्रह्मचारी। अब यहाँ उत्तम जो 48 वर्ष की बात आ रही है, ये आदित्य ब्रह्मचारी की कोटि में आ जाता है। तो कहा जैसे 48 अक्षर की जगती छंद हम मंत्र पढ़ते हैं ना, वैसे जो 48 वर्ष पर्यंत यथावत ब्रह्मचर्य करता है उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं। 24 अक्षर की हम गायत्री पढ़ते हैं, ऐसी कुछ मंत्र 48 अक्षर के भी हैं, लंबे मंत्र भी होते हैं। तो कहा उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं, उसके भीतर इतनी ताकत आ जाती है। तो जो आचार्य और माता पिता अपने संतानों को प्रथम अवस्था में, प्रथम वय में विद्या और गुण ग्रहण के लिए तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें, और वे संतान आप ही आप अखंडित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात 400 वर्ष पर्यंत आयु को बढ़ावें, वैसे भी तुम भी बढ़ाओ। मतलब देखो कितनी हमारे, मान लीजिए ये हमारी जो औसतन आयु है 100 वर्ष मिली है। अब इसको तुम हल्का फुल्का और जो पौष्टिक भोजन नहीं होता, या उल्टा सीधा तामसिक भोजन होता है या राजसिक भोजन, उसके द्वारा इसको खाओ पियो और उड़ा दो, तो कम वर्ष में ही आप चले जाओगे। और इसी को अगर सात्विक शुद्ध संतुलित पौष्टिक और उचित आहार विहार के द्वारा, जैसे गीता कहती है ना, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधोऽस्य योगो भवति दुःखः, योगो भवति दुःखः। जिसका युक्त आहार विहार हो, शुद्ध संतुलित पौष्टिक आहार खाता हो, है ना, और सुबह शाम दोनों समय वो घूमने जाता हो, प्रातः भ्रमण भी करे, सायं भ्रमण भी करे, अपने शरीर पर भी ध्यान दे। जैसे हम अपनी गाड़ियों पे ध्यान देते हैं ना, कितनी सुंदर गाड़ी कर लेते हैं चमका चमका करके, है ना, और कितनी अच्छी रखते हैं उसको, में कोई कमी ना हो, कोई टूट फूट ना हो, है ना। तो इसी तरीके से ये भी शरीर हमारी गाड़ी है, तो इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और अपने ऊपर तो देना ही देना है, क्योंकि ड्राइवर जब ठीक नहीं तो गाड़ी को, चाहे भले ही कितनी भी मजबूत गाड़ी है, उसको भी पटक देगा। तो हम इसके ड्राइवर हैं, आत्मा। तो यहाँ यही बताया है कि हमें कैसा बनना है। तो कहा वे संतान आप ही आप अखंडित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात 400 वर्ष की आयु को बढ़ा सकते हैं। जैसे 400 वर्ष की आयु किसकी सुनी, हमने सुनी थी जब हम बायो पढ़ते थे, कछुए की होती है। क्यों होती है कि जो उसका जो शरीर है ना, आपने देखा होगा, उसको पत्थर भी मारो ना तो भी उसको नहीं लगता, ऐसा उसका कठोर वज्र शरीर होता है उसका। तो जो योगी महात्मा, जिन ऋषियों मुनियों की बात हम सुना करते हैं ना, कि वो 400-400 वर्ष इतने लंबे जिया करते थे, उसके पीछे कारण उनके ब्रह्मचर्य का बल ही था। क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं ब्रह्मचर्येण तपसा मृत्यु उपागनत, ब्रह्मचर्य के द्वारा ही व्यक्ति मृत्यु को लांघ सकता है, और कोई उपाय नहीं है। तो ये ब्रह्मचर्य का इतना बड़ा महत्व है, और व्यक्ति इस बात को समझ रहा नहीं है। जब शास्त्रों के पास बैठेगा तो ब्रह्मचर्य की शक्ति समझ में आएगी नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में कहा जाता है, और ये गलत घटना नहीं है, जैसे हम दौड़ते हैं ना वैसे वो चलते थे। और आज वर्तमान में देख लो, जैसे हम दौड़ते हैं, स्वामी रामदेव बाबा चलते हैं, उनको चलते हुए कभी देखना। जैसे हम चलते हैं, जैसे हम दौड़ते हैं ना वैसे वो चलते हैं, उनको कभी चलते देखना आप, वो ऐसे चलते हैं जैसे हम दौड़ते हैं। तो बल तो होता ही है। और अभी भी एक कुश्ती करवाई थी टीवी में, एक मल्ल के साथ में उन्होंने, तो बाबा रामदेव ने उसको मल्ल को पटक दिया था। ये कहाँ से आ रही है, ये ब्रह्मचर्य की ही शक्ति है। तो हमारा देश ऐसे ब्रह्मचारियों से भरा पड़ा है, और ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण आप भी देख रहे हो। और महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में कहा जाता है कि वो तो ट्रकों को रोक दिया करते थे हाथों से, बग्गियों को रोक दिया करते थे। ये सारी घटनाएं आपको पता है सब, मुझे आवश्यकता नहीं है इसको पूरी सुनाने की। पर ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि ब्रह्मचर्य का बल कितना अधिक होता है। तो इसीलिए जो मैं सबसे कहना चाहूँगी, जो गृहस्थ में और जिनकी संतानें हो चुकी हैं, वो अब आगे से इस बात का ध्यान रखें,
और जो अभी गृहस्थ में प्रवेश नहीं किए वे बालक बालिकाएं, वे अपने आप को ब्रह्मचर्य से पूर्ण रखें, क्योंकि ब्रह्मचारी बालक बालिकाएं ही जब गृहस्थी में भी दक्ष होते हैं तो उत्तम संतानों को जन्म दिया करते हैं। फिर चूहे छछूंदर जैसी संतानें नहीं होती उनकी। आज कल संतानें भी नहीं हो रही हैं, ये भी देख लो, इतनी लंबी आयु में विवाह हो रहे हैं कि बच्चे भी नहीं होते। एक हर चीज़ का एक समय होता है, पर लेकिन हो जाएंगी वो, तब हो सकती हैं जब वो ब्रह्मचर्य से रहा हो, तब उसकी संतान अच्छी होगी। तो और तीसरी बात, जो वानप्रस्थी हैं 50 वर्ष से ऊपर के हैं, उनको तो आवश्यकता ही नहीं इस कर्म की। और चौथा, सन्यासी को तो कोई मतलब ही नहीं, उसके अलावा कोई कुछ है ही नहीं। तो वानप्रस्थी, सन्यासी और ब्रह्मचारी, ये तीन तो वैसे ही बचे रहते हैं। पर वानप्रस्थी नहीं बच पाता है, वो गृहस्थ में रहते समय वो ये भूल जाता है कि मेरी आयु 50 वर्ष की हो गई है, तो अब मैं यहाँ से छुट्टी लूँ, इस ब्रह्मचर्य का पालन करूँ, इन भोगों से थोड़ी सी मैं अब दूरी कर रहा हूँ, इस तरीके से वो नहीं विचार पाता। तो विशेष निवेदन मेरा उन्हीं के लिए ही है, एक तो ब्रह्मचारी के लिए जो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर रहा है उसके लिए, एक गृहस्थी जिनके संतान हो गई हैं, शादी विवाह बच्चों की हो रही हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं, फिर अब हमें इस चीज़ से दूरी कर लेनी चाहिए। अब हमें पूरे ब्रह्मचर्य का पूरी तरीके से नियम संकल्प के साथ में मैं तो कहती हूँ वास्तव में ही दीक्षा ले लेनी चाहिए इस वानप्रस्थ की, तभी आदमी बच पाता है इन सब चीज़ों से। तो इस प्रकार से हमें ये समझना चाहिए। ये लंबा वीडियो हो जाता है, फिर मैं पूरी बात नहीं बता पाऊँगी तो आपको ये रहेगा। तो अब मैं यहीं विराम कर देती हूँ, अभी इसमें बातें और बची हुई हैं। तो अब अगली बार जो बताई जाएंगी अवस्थाएं बताई जाएंगी 4 प्रकार की, और किस प्रकार के स्त्री पुरुष के दोनों के विवाह कौन से समय में होने चाहिए, कौन सी आयु उनकी होती है, तो इसका आगे वर्णन आपको मिलता जाएगा, आपको बताते चलेंगे। आज के लिए इतना ही। इनको खूब पढ़ो, क्योंकि शुक्रवार आते देर नहीं लगती, प्रश्न का समय हो जाता है। अगर आप नित्य इसको पठन करेंगे, इसका पठन पाठन करेंगे और श्रावण करेंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। फिर मैं जैसे भी प्रश्न बनाऊंगी, क्योंकि मैं प्रश्न पुस्तक में तो होते नहीं है, स्वयं से बना के दूंगी आपको। तो जब बना के दूंगी तो फिर आप उसमें थोड़ा बहुत अटक पटक भी सकते हो। तो इसीलिए अटक पटक ना हो, कोई भटक भ्रम ना हो, सब बढ़िया ही बढ़िया हो। तो आप सब इस वीडियो को खूब आप स्वयं श्रवण करें और औरों को भी इसको श्रवण कराने के लिए आगे आगे इसको साझा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।